दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कावेरी प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कर्नाटक में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली नदी है कावेरी नदी, क्योंकि इसका महत्व साइंटिफिक रूप से यानी कि वैज्ञानिक रूप से भी है और साथ ही धार्मिक रूप से भी है। कर्नाटक में ये नदी कावेरी अम्मा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि सिंचाई और बिजली आपूर्ति के लिए इस नदी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कावेरी नदी का जो डेल्टा है, जो कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के अंदर है, वहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है। स्पेशली धान और गन्ने की खेती वहाँ पे बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए ये नदी खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। अगर इसके बहाव की बात की जाए तो ये नदी मुख्यतः दो राज्यों से होकर गुजरती है, एक है तमिलनाडु और एक है कर्नाटक। शुरुआत इसकी कर्नाटक से ही होती है और तमिलनाडु होते हुए ये सीधा बंगाल की खाड़ी में जाती है। लेकिन अगर बात करोगे इसके पूरे बेसिन की, पूरे सिस्टम की, तो उसमें पुदुचेरी भी शामिल है और थोड़ा बहुत केरला भी शामिल है। मतलब ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, इसे ही आप कावेरी रिवर सिस्टम कहते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक नदी जब बहती है तो उसका सिस्टम कई राज्यों तक फैला हुआ हो सकता है। जैसे कि गोदावरी है, गोदावरी का तो पूरे के पूरे साउथ इंडिया के अंदर फैला हुआ है, इसी तरीके से कावेरी का भी फैला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नदी पश्चिम से शुरू होकर पूरब की तरफ जाने वाली नदी है और आखिर में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की। इसका जो उद्गम स्थल है वो कर्नाटक के कोडागु जिले के अंदर है, जिसे आप पश्चिमी घाट भी कहते हो। वहाँ पे एक पर्वत की श्रेणी है जिसे आप ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी कहते हो। उसी के पास एक ताला कावेरी नाम की एक जगह है, वहाँ से कावेरी नदी शुरू होती है, मतलब वहीं से इसका उद्गम होता है। नक्शे में आप इस जगह को ठीक से देख सकते हो। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थान है ये समुद्र तट से तकरीबन 1341 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब 1.3 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पूरे रास्ते की। इसका जो पूरा रास्ता है कर्नाटक के कुछ इस हिस्से से शुरू होते हुए जाता है और थोड़ी बहुत तमिलनाडु की सीमा को तय करता हुआ ये तमिलनाडु में घुसता है। यहाँ पे तिरुचिरापल्ली है और यहाँ पे इसकी धारा जो है वो थोड़ी सी अलग अलग टूटती भी है और इस तरीके से ये बंगाल की खाड़ी के अंदर मिल जाती है। तो अब इस नदी के ऊपर बनी हुई कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस नदी पे बने हुए इंपॉर्टेंट बांधों के बारे में, यानी कि डैम्स के बारे में। इस नदी पे दो मुख्यतः बांध बने हुए हैं जो काफ़ी ज़रूरी हैं। पहला है कृष्णा सागर डैम, जो कि मैसूर के पास बना हुआ है। मैसूर आपको पता है कर्नाटक के अंदर है, तो इस शहर को आप कह सकते हो कि मैसूर जो है वो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है और इसी के पास एक बांध बना हुआ है, कृष्णा सागर बांध। वहीं अगर आप तमिलनाडु में जाते हो तो तमिलनाडु में एक जिला है सलेम जिला, और उस सलेम जिले के ऊपर ही एक और बांध बना हुआ है जिसका नाम है मैतूर बांध। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस नदी से सिंचाई और बिजली की आपूर्ति पूरी की जाती है, तो ये बांध इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो काफ़ी ज़रूरी दो बांध हो जाते हैं। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट झरने भी हैं जो बहुत ज़रूरी है, जिनके बारे में पूछा जाता है। पहला है शिवना समुद्र झरना, जो कि मैसूर से थोड़ा सा आगे है। ये एक इंपॉर्टेंट झरना है और इसी के पास एक और झरना बना हुआ है जिसका नाम है भारा चुक्की झरना। और इसी क्षेत्र के अंदर एक इंपॉर्टेंट मंदिर भी बना हुआ है जो पूछा जाता है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ये बहुत ज़रूरी है, ये मध्यरंगा रंगनाथ स्वामी टेम्पल है जिसके बारे में पूछा गया है। तो तीन चीज़ें एक ही जगह पे हो जाती हैं, शिवना समुद्र झरना, भारा चुक्की झरना और मध्यरंगा श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। इसी के थोड़ा आगे चल के एक झरना और है जिसे होगेनकल झरना के नाम से जाना जाता है। देखो, दो इंपॉर्टेंट झरने हैं, एक शिवना समुद्र झरना, एक होगेनकल झरना। अब मैंने आपको क्या बताया कि शिवना समुद्र झरना के पास एक और झरना है भारा चुक्की, ये आसपास में ही है, समझ लो बहुत ही पास में है। और उसी के पास एक मंदिर है मध्यरंगा रंगनाथ स्वामी टेम्पल। तो आप दो झरने याद रख लो, एक शिवना समुद्र झरना और एक होगेनकल झरना। ठीक है, कोई दिक्कत है? दो बांध हो जाते हैं, एक कृष्णा सागर बांध, एक आपका मैतूर बांध। दो झरने हो जाते हैं, एक शिवना समुद्र झरना और एक होगेनकल झरना। तो ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है, इस नदी के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट शहरों की। तो तीन इंपॉर्टेंट शहर है, एक तो मैसूर मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा एक श्रीरंगपट्टनम शहर है जो उसी के पास है, मैसूर के बिल्कुल पास में ही है। और एक है तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली। तो तीन शहर हो जाते हैं, एक श्रीरंगपट्टनम, मैसूर और तिरुचिरापल्ली। तीन शहर, दो बांध, दो झरने। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अब हम लास्ट में बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो कावेरी नदी की तकरीबन 29 सहायक नदियां हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मेन नदियां याद रखनी है, 29 नहीं याद रखनी है। कुछ हैं जो आपकी इधर से आती हैं लेफ्ट से, और कुछ हैं जो राइट से आती हैं। सबसे पहले ये नीचे की तरफ वाली नदियों की बात करते हैं,
तो नीचे की तरफ से आती है सबसे इंपॉर्टेंट नदियों में से एक लक्ष्मण तीर्था या फिर लक्ष्मण तीर्थ नदी, जो कि 180 किलोमीटर लंबी नदी है, जो कि यहाँ पे कृष्णा सागर बांध के पास आके मिलती है। ठीक है। एक नदी उसी के नीचे से आती है जिसको आप कबानी नदी कहते हो, ये भी कृष्णा सागर बांध के पास ही, मतलब थोड़ा सा दूर मिलती है, तो कबानी नदी। उसके नीचे आती है स्वर्णावती नदी, जो कि नीचे से ही निकलती है। उसके नीचे से आती है नोयल नदी। इसके नीचे आती है अमरावती नदी, और अमरावती नदी में एक नदी और मिलती है जिसका नाम है नगंती। तो एक चीज़ समझो, लक्ष्मण तीर्था, कबानी, स्वर्णावती, नोयल, अमरावती, और अमरावती में मिलती है नगंती। कितनी नदियाँ हो गई? लक्ष्मण तीर्था 1, कबानी 2, स्वर्णावती 3, नोयल 4, अमरावती 5। इसमें भी जो अमरावती है वो कावेरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो नीचे से आने वाली 5 इंपॉर्टेंट नदियां हैं। इसी तरीके से ऊपर से भी कुछ एक नदियां आती हैं, जैसे कि हरंगी नदी। हरंगी नदी बिल्कुल पास में आती है, ज़्यादा लोग आपको उसके बारे में बताते नहीं हैं, लेकिन हरंगी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, जो कि ताला कावेरी से थोड़ा दूर ही जाके मिलती है। ठीक है। इसके आगे आती है हेमावती, जो कि हमेशा की तरह कृष्णा सागर बांध के अंदर आके मिलती है, मतलब उसी के पास आके मिलती है। ठीक है। इसके बाद थोड़ा आप आगे जाओगे, सीमा के पास जाओगे कर्नाटक और तमिलनाडु की, तो वहाँ पे एक शिमशा नदी आती है। शिमशा नदी के थोड़ा आगे एक नदी आती है जो कि है अर्कावती, और अर्कावती के आगे आती है चोवराई। अब ये जो चोवराई नदी है, यहीं पे कर्नाटक खत्म होता है, मतलब कर्नाटक के अंदर आने वाली ये आखिरी नदी है जो कि ऊपर की तरफ से आती है। तो ऊपर से कौन कौन सी नदियाँ हो गई? हरंगी, हेमावती, हेमावती के बाद शिमशा, शिमशा के बाद अर्कावती, और अर्कावती के बाद चौवराई। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि जो हेमावती नदी है, इसके अंदर एक नदी और मिलती है जो कि यगच के नाम से जानी जाती है, जो कि इस तरीके से आके मिल जाती है। ठीक है। तो मतलब सहायक नदी की भी एक सहायक नदी, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कर्नाटक खत्म हो जाता है। अब इसके बाद एक नदियाँ और आती हैं जो ऊपर से आती है। एक आती है आपकी तिरुनन्नी मुत, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, थोड़ा सा टेढ़ा है, तिरुनन्नी, जो कि यहाँ कहीं आकर के मिलती है। और एक नदी आती है आपकी कोलिडम, जो कि तिरुचिरापल्ली के बाद आके कहीं मिलती है। तो ऊपर से आने वाली नदियों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, आप देखोगे। हरंगी है, हेमावती हो गई, यगच्छा हो गई, इसके अलावा शिमशा हो गई, अर्कावती हो गई, चौवराई हो गई, तिरुनन्नी मुत्तल हो गई, और कोलिडम हो गई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नीचे की 5 है, लक्ष्मण तीर्था, काबानी, स्वर्णावती, अमरावती। ठीक है। इसके अलावा नोयल, ये 5 है। ऊपर की थोड़ी सी ज़्यादा है, हरंगी है, हेमावती है, यगच्छा है, शिमशा है, अर्कावती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। याद रखने वाली बात क्या है कि सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? अमरावती है। इंपॉर्टेंट बांध 2 बने हुए हैं, कृष्णा सागर और मैतूर बांध। 2 इंपॉर्टेंट झरने हैं, शिवना समुद्र झरना और होगेनकल झरना। ठीक है। इसके अलावा एक टेम्पल भी है जो मैंने बता दिया आपको, रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, तो इसे भी आप याद रखना। तो 3 इंपॉर्टेंट शहर है, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली। ठीक। और आखिर में जाकर के ये कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इस तरीके से आपकी कावेरी नदी आगे बढ़ती है। मुझे उम्मीद है कि आपको कावेरी नदी समझ में आई होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है, कोई दिक्कत रहती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।